बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज़। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर में ईद उल अज़हा की मज़हबी अक़ीदत और एहतराम के साथ अदायगी जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआएं की गई। ये रिपोर्ट देखिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुल्क भर में नमाज ईद उल अज़हा की मजहबी जोशो जज्बे और अकीदत व एहतराम के साथ अदायगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और सलमान शहबाज ने भी साथ नमाज ईद अदा की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आलम इस्लाम की सरबुलंदी, वतन अजीज की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। नमाज ईद की अदायगी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज लोगों से गले मिले और ईद की मुबारकबाद दी। दीगर अहम सियासी रहनुमाओं ने ईद उल अज़हा अपने आबाई इलाकों में मनाई, मुल्क की सलामती और बका की दुआएं की। लाहौर में नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी के इज्तिमा जामिया नईमिया में मोहतरम आला अल्लामा राग़िब हुसैन नईमी की इमामत में नमाज ईद अदा की गई। शहरियों की कसीर तादाद मजहबी जोशो खरोश के साथ शरीक हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। शहर भर की तरह जामिया नईमिया में नमाज ईद उल अज़हा का रूह परवर इज्तिमा हुआ। अल्लामा राग़िब हुसैन नईमी की इक्तदा में अहले लाहौर ने नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के बाद अल्लामा राग़िब हुसैन नईमी ने खुतबा ईद पढ़ा, फ़लसफ़ा कुर्बानी पेश किया और मुल्क व मिल्लत की सलामती के लिए दुआ करवाई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अल्लामा राग़िब हुसैन नईमी ने कहा कि आज ईद का दिन है, अल्लाह करीम की रहमतें समेटने का दिन है, अपना जज्बा और इसार और कुर्बानियाँ बारगाह खुदाबंदी में पेश करने का दिन है। आज ईद उल अज़हा का दिन है, इंतहाई बरकतों वाला दिन है, अल्लाह ताला की रहमतें समेटने का दिन है, अल्लाह ताला की मग़फ़िरतें समेटने का दिन है और अल्लाह ताला के हुज़ूर अपने तक़वा को भेजने का दिन है अपनी कुर्बानियों के ज़रिए, और इन्हीं कुर्बानियों के ज़रिए फिर अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करने का दिन है। नमाज ईद की अदायगी के बाद फर्जंदान इस्लाम एक दूसरे से गले मिले और ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। कैमरामैन बाबर के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। शहर लाहौर में नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी। मॉडल टाउन सेंट्रल पार्क में भी नमाज ईद अदा की गई। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने सदर मॉडल टाउन सोसाइटी साहबजादा सैफुर रहमान के हमरा ईद की नमाज अदा की। हाफिज मोहम्मद रिजवानुल्लाह ने नमाज ईद उल अज़हा की इमामत कराई। मुल्क भर की तरह लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर नमाज ईद उल अज़हा अदा की गई। मॉडल टाउन सेंट्रल पार्क में हाफिज मोहम्मद रिजवानुल्लाह ने नमाज ईद की इमामत कराई। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद ने सदर मॉडल टाउन सोसाइटी साहबजादा सैफुर रहमान के हमरा नमाज ईद अदा की। हाफिज मोहम्मद रिजवानुल्लाह ने नमाज ईद से पहले फ़लसफ़ा कुर्बानी और कुर्बानी की हकीकत बारे तकरीर की और पैगाम कुर्बानी दिया। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद और सदर मॉडल टाउन सोसाइटी साहबजादा सैफुर रहमान ने अहलियान मॉडल टाउन से ईद मिली और मुबारकबाद दी। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि ग्रेटर इकबाल पार्क में अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर की इक्तदा में नमाज ईद की अदायगी मर्द व ख़ातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने जज्बा इसार, कुर्बानी और सलाह रहमी का पैगाम दिया। शाहज़ेब शहजाद की रिपोर्ट देखिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शहर के दीगर मकामात की तरह लाहौर के ग्रेटर इकबाल पार्क में पूरे मजहबी जोशो खरोश से नमाज ईद उल अज़हा अदा की गई। मारूफ मजहबी स्कॉलर अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने नमाज ईद उल अज़हा की इमामत करवाई। नमाज के इज्तिमा में मर्द व ख़वातीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज के बाद अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने ईद के पैगाम में इत्तेहाद, कुर्बानी, सब्र और दूसरों के साथ हुस्ने सलूक पर जोर दिया। उनका कहना था कि ईद खुशियों के साथ साथ शुक्रगुजारी का दिन भी है। हज़रात गिरामी कदर कुर्बानी का तकादा ये है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाज़ें, बेशक मेरी कुर्बानियाँ, बेशक मेरा जीना, बेशक मेरा मरना, सभी कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होना चाहिए। हज़रात गिरामी कहता जब हम अल्लाह तबारक व तआला के बन जाएंगे,
جب اس کے رنگ میں رنگے جائیں گے، جب اس کی تابعداری کو اپنے پر طاری کر لیں گے، تو اللہ کے فضل و کرم سے پھر حاکم وقت کا دباؤ بھی ہمیں راہ حق سے نہیں ہٹا سکتا، کوئی بھی ترغیب و تحریص ہمیں راہ حق سے نہیں ہٹا سکتی۔ شہریوں نے نماز عید کی ادائیگی کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نماز عید کے بعد سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے قربانی کریں گے۔ گریٹر اقبال پارک میں عید کا اجتماع ایک روحانی تجربہ ہے۔ یہ عید کا مقرر دن ہے اور عید کی نماز ہم نے ادا کر دی ہے، اب سنت ابراہیمی کے لیے ہم جائیں گے گھر اور قربان عید کریں گے۔ بہت ہی بہتر محسوس کر رہے ہیں، عید کا دن آپ کو پتہ خوشیوں کا دن ہوتا ہے، سنت ابراہیمی کو سب یاد کرتے ہوئے نماز ادا کیا سب نے، اور اب ہم گھر جا کے قربانی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ جی الحمدللہ بہت اچھا فیل کر رہے ہیں، خوشی ہیں، سنت ابراہیمی کے ساتھ چل رہے ہیں انشاءاللہ، اور فیملی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ہیں اور جا کے انشاءاللہ قربانی کریں گے الحمدللہ۔ نماز عید کے بعد ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائے خیر کی گئی۔ کیمرہ مین بلال کے ساتھ شازیب شہزاد، لاہور نیوز۔ جامعہ مسجد اسلام باغ جناح میں نماز عید کا بڑا اجتماع منعقد ہوا۔ علامہ ڈاکٹر عارف رشید نے نماز عید کی امامت کرائی۔ فرزندان اسلام مذہبی جوش و خروش سے شریک ہوئے۔ فہد امین کی رپورٹ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شہر لاہور میں دن کا آغاز نماز عید الاضحیٰ سے ہوا۔ دیگر مقامات کی طرح جامعہ مسجد اسلام باغ جناح میں بھی نماز عید کا بڑا اجتماع ہوا۔ سینکڑوں اہل اسلام نے علامہ ڈاکٹر عارف رشید کی اقتداء میں نماز عید ادا کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خطبہ عید میں علامہ ڈاکٹر رشید نے قربانی کے فضائل اور طریقہ کار سے آگاہ کیا، غربا، مساکین اور غریب رشتہ داروں کو یاد رکھنے اور ان کی مدد پر زور دیا۔ آج عید کا دن ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دین میں یہ دو بڑے بڑے تہوار ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اور ان دونوں کو جوڑ دیا گیا ہے دو بڑی بڑی عبادتوں کے ساتھ۔ عید الاضحیٰ کہ جس کا تعلق حج جیسی افضل عبادت کے ساتھ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور اسوہ ابراہیمی وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں جا بجا موجود۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واحد کے صیغے میں خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ نماز عید کے بعد اجتماعی طور پر ملک و قوم کی سلامتی، کشمیر اور فلسطین کے مظلوموں کے لیے خصوصی دعا کروائی گئی۔ اے پروردگار ہماری خطاؤں اور لغزشوں سے معاف فرما دیجیے۔ اے پروردگار مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے ان پر اپنا رحم فرما دیجیے، ان کی خصوصی نصرت فرمائیے۔ تمام بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ تمام کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی کے بعد شہری ایک دوسرے سے خوشی سے بغل گیر ہوئے عید کی مبارکباد دی۔ کیمرہ مین ایوب کے ساتھ فہد امین، لاہور نیوز۔ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے زیر اہتمام نماز عید الاضحیٰ کا اجتماع۔ نماز عید کی امامت اور خطابت کے فرائض جمعیت اہل حدیث پاکستان کے صدر ڈاکٹر علامہ حافظ ہشام الہی ظہیر نے انجام دیے۔ توحید پارک یوٹی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہزاروں کی تعداد میں مرد و خواتین نے نماز عید ادا کی۔ علامہ ہشام الہی ظہیر نے قربانی کے فلسفے پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ اپنے نفس، خواہشات اور دنیاوی مفادات کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کا عملی مظاہرہ ہے۔ عید الاضحیٰ جذبہ احسار، انفاق اور قربانی کا دن ہے۔ اس دن ہمیں معاشرے کے نادار، یتیم اور مساکین طبقے کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے۔ علامہ ہشام الہی ظہیر نے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر جاری اسرائیلی مظالم کو انسانیت سوز قرار دیتے ہوئے شدید مذمت کی۔ اور ناظرین، عید کی خوشیاں اپنے بچھڑے پیاروں کے بغیر ادھوری۔ شہریوں نے عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد قبرستانوں کا رخ کر لیا، اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری دی اور فاتح خوانی کی۔ حمزہ خورشید اس وقت میانی صاحب قبرستان میں موجود ہیں، مزید وہ بتائیں گے۔ ہاں جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں میانی صاحب قبرستان میں، اور جہاں آج عید قرباں کے بعد، عید کی نماز کے بعد جو ہے وہ شہری اپنی سنت ابراہیمی پوری کرنے میں مصروف ہیں، وہیں شہری جو ہے بڑی تعداد میں قبرستانوں کا رخ کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اپنے جو بچھڑے ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ عید مبارک کہنے آئے ہیں، اور خاص طور پر جو ہے وہ دعائے خیر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر مجھے بتائیے کہ آج عید قرباں ہیں اور اس پر قبرستانوں کا رخ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हर ईद बकर ईद पर आते हैं इधर, अपने बड़ों की मज़ारों पर फूल डालने के लिए फातिहा पढ़ते हैं और हम समझते हैं कि हम उन्हें मिलते हैं, आकर इन्हें वो हमें मिलते हैं, हमें खुशी होती है उनसे मिलकर और मेरा यकीन है कि वो भी हमें मिलते हैं और उनकी रूहों को खुशी हासिल होती है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा आपने सुना यहाँ पर शहरियों की जो है बड़ी तादाद पहुँच रही है, जिनका ये कहना है कि ईद के दिन जो है वो उनको ईद कहने आते हैं जो हमसे बिछड़ चुके हैं और बाकायदा यहाँ पर जो है वो कब्रिस्तानों में कब्रों के ऊपर जो फूल बिछाए जा रहे हैं, अगरबत्तियाँ लगाई जा रही हैं, ख़ास तौर पर जो है दुआए खैर की जा रही है और दुआए खैर जो है वो मांगी भी जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, ईद के रंग लाहौर न्यूज़ के संग लाहौर न्यूज़ लाया लाहौरियों के लिए नित नए प्रोग्राम। जागो लाहौर के ईद स्पेशल प्रोग्राम में सितारों की एंट्री, मज़ाहिया शायर सैयद सलमान गिलानी की शायरी से हाज़रीन का हंस हंस कर बुरा हाल। बकरा खरीदा कुर्बानी के लिए, गानों की वो धुन पे था झूमता बड़ा। बकरा खरीदा कुर्बानी के लिए, गानों की वो धुन पे था झूमता बड़ा। ले गया कलेजी कोई, फेफड़े कोई, सिरी पाए गुर्दे कसाई ले गया। सिरी पाए गुर्दे कसाई ले गया। दिल था पसंद मुझे मैंने लिया रख, दिल था पसंद मुझे मैंने लिया रख। बकरे की आने लगी गैब से सदा, एक परदेसी मेरा दिल ले गया। जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का SOS विलेज का दौरा, बेसहारा बच्चों में मिठाई और तोहफे तकसीम किए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल और AC मॉडल टाउन भी हमरा थे। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का SOS विलेज का दौरा, बेसहारा बच्चों में मिठाई और तोहफे तकसीम किए, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल और AC मॉडल टाउन भी उनके हमरा मौजूद थे। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का SOS विलेज का दौरा, बेसहारा बच्चों में मिठाई और तोहफे तकसीम किए, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल और AC मॉडल टाउन भी हमरा थे। और नाज़रीन, ईद के रोज़ भी परदेसियों की वापसी जारी, दीगर इलाकों को जाने वाले शहरी रेलवे स्टेशन पर मौजूद कहते हैं कि ईद अपनों के साथ मनाएंगे। मज़ीद जान लेते हैं आतिफ परवेज़ से। जी आतिफ, बताइएगा, परदेसियों की ईद के दिन भी वापसी जारी है? जी बिल्कुल, देखने वाले तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। और आज पहला रोज़ है और कुछ लोग जिनको पहले जो टिकट मिल गई थी या जो है उनका बंदोबस्त हो गया था, वो अपने अपने शहरों को चले गए थे और कुछ जो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से अपने शहरों को नहीं पहुंच सके थे, वो आज जो है अपनी मंजिलों की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर जो शहरी ईद मनाने के लिए अपने अपने इलाकों की तरफ जा रहे हैं। तो कुछ शहरियों से बात करते हैं, पूछते हैं, जी बताइएगा कहाँ जा रहे हैं? जी मैं गुजरांवाला जा रहा हूँ। तो ईद के पहले जो छुट्टियां थी उसमें मौका नहीं मिला? जी बिल्कुल, ड्यूटी, मैं गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ तो इसलिए थोड़ा सा ड्यूटी पे था, तो अभी आज फ्री हुआ हूँ तो आज घर जा रहा हूँ। बिल्कुल, आज मौका मिला और ये जा रहे हैं। आप बताइएगा जी, कैसा लग रहा है आपको? पहले ईद मुबारक। और कहाँ जा रहे हैं? अटक जा रहा हूँ। तो ईद के लिए और फैमिली से दूर थे, अब बस घर जा रहे हैं। अभी तो मौका मिला है, चलो मजदूरी करने के लिए लाहौर आया था तो अभी वापस घर जा रहे हैं। तो 3-4 छुट्टियाँ, बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अल्लाह पाक सबको खुशियाँ नसीब फरमाए। तमाम शहरी जो हैं वो अपने अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए घरों में मौजूद हैं। जो पहले नहीं पहुंच सके थे वो अब कोशिश कर रहे हैं कि अपनी मंजिलों तक पहुंचे और इस ईद के पुरमसरत मौके पर अपनी खुशियां जो हैं वो अपनों के साथ मनाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। और अब मौसम के हवाले से कुछ बात करें तो आपको बताएं कि सूरज ने एक मरतबा फिर शहरियों का इम्तिहान लेने की ठान ली। ईद का रोज़ और सूरज भी आबोताब से आसमान पर मौजूद। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कल से नई हीट वेव शुरू होने का अलर्ट जारी कर दिया गया। मज़ीद सूरत हाल जान लेते हैं सुहेल कासर से। जी सुहेल। देखें, सबसे पहले तो आप सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। और हमें मालूम है कि ये ईद बहुत मसरूफ़ियत की है और बहुत मसरूफ़ियत में गुज़र रही होगी और ऑब्वियसली जो गर्मी की शिद्दत है वो थोड़ी सी ईद की जो नकलो हरकत है उस पर भी असरअंदाज यकीनन हो रही होगी। और वैसे भी हमारे पास आपके लिए एक ख़बरदार रहने का काशन मौजूद है, एक अलर्ट मौजूद है जो महकमा मौसमियात की तरफ से एक रोज़ पहले जारी किया गया था। उसके मुताबिक आज जो है हवा का एक कम दबाव जो मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर असरअंदाज होना शुरू हो जाएगा और उसका नतीजा ये निकलेगा जी कि कल यानी 8 जून से
टेम्परेचर राइज़ करना शुरू हो जाएंगे और ये सूरत हाल 12 जून तक जारी रहने के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। और इस दौरान बताया गया है, अगर मैं सिर्फ लाहौर के हवाले से बात करूं तो महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ये जो हीट वेव है जिसके बारे में उनकी तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, ये इस दौरान जो लाहौर का टेम्परेचर है ज़्यादा से ज़्यादा वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावुज़ कर सकता है। मतलब अभी तक माह मई में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया जो 44.3 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। तो अगर ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया तो ऑब्वियसली सूरत हाल काफ़ी गड़बड़ हो सकती है। इसी तनाजुर में जो तिबी माहिरीन मुसलसल हमें मशवरा देते हैं कि जनाब पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, बिला ज़रूरत घरों से ना निकलें, लेकिन ज़ाहिर है जो कामकाज करना होता है वो तो करना ही होता है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि कुछ हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर ली जाएँ तो अपनी सेहत की हिफाजत की जा सकती है। सो अलर्ट रहिएगा, आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा मतवक्को है। जी।